जी जी जी, क्वेश्चन नंबर 9 जो था उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोशनी, साउंड क्लियर ना? है दादा। ओके। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, इसमें आ, कल हम लोगों ने एन्युइटी स्टार्ट किया। कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का ओवरऑल डिस्कशन हो गया था। कुछ कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग रिलेटेड कुछ होमवर्क था। एक क्वेश्चन मैक्सिमम होमवर्क सॉल्व हो गया है। क्लास वर्क में ही मैक्सिमम हो गया है। 2-3 होमवर्क था, उसमें से एक होमवर्क जो मैक्सिमम का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो मैं आज उसको सॉल्व कराऊंगा। मतलब जो हमारे क्वेश्चंस पे इलस्ट्रेशन 9 जो था उसके बारे में बात करना है। पहले मैं वो होमवर्क सॉल्व करूंगा, उसके बाद आज एन्युइटी का नॉर्मल एन्युइटी हो गया था, एन्युइटी ड्यू हो गया था, मतलब रेगुलर एन्युइटी, एन्युइटी ड्यू हम लोगों ने कर लिया था। आज भी एन्युइटी में ही कुछ सम्स करना है। कुछ हायर लेवल डिस्कशंस के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिसमें एन्युइटी किसी के सामने झुकता नहीं है, ऐसा एक बात लास्ट क्लास में हुआ था। तो उसी को लेके चर्चा करना है। फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी में बात करना है, और कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करना है। फिर रेसिडुअल पे कुछ डिस्कशंस है। मैं देखता हूँ जितना हो सकता है आज मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा। ऐसे आज मैं सोचा कि आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को मैं कंप्लीट कर दूं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। लेकिन फिर पहले पहले तो होमवर्क सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ओके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दिस इज अवर चैप्टर। मतलब आप बोल सकते हैं दिस इज द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग टेक्निक का, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग जो टेक्निक था उसका होमवर्क एक है। चलिए वो होमवर्क को करेंगे। इलस्ट्रेशन 9 जो था हमारे होमवर्क पे, तो मैं क्वेश्चन एक बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। क्वेश्चन शो हो रहा है ना स्क्रीन में? क्वेश्चन शो हो रहा है ना स्क्रीन में? हाँ, शो हो है रहा है। दादा। हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा देखिए क्या क्वेश्चंस में बताया गया था कि ए पर्सन ओपेंड एन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल। अकाउंट इन द सेंस बैंक अकाउंट के ही बारे में बात किया जा रहा है। ओपेंड एन अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2005 विथ ए डिपॉजिट ऑफ ₹800। 800 रुपया डाल के एक अकाउंट ओपन किया गया था 2005 के 1 अप्रैल पे। ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट ये अकाउंट पेड 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। ये अकाउंट आपको 6% इंटरेस्ट पे करता है, क्वार्टरली कंपाउंड होता है। तो इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा बात है, क्वार्टर कंपाउंड होता है। तो ऑन October 1, 2005 आपने क्या किया? क्लोज कर दिया अकाउंट को। ही क्लोज द अकाउंट एंड उस अकाउंट को क्लोज करके उसके साथ और भी कुछ मनी आपने ऐड किया। एडेड इनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन ए 6 month टाइम डिपॉजिट, दैट मीन्स FD। 6 months टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो जाता है? FD। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर ₹1000। मतलब इतना अमाउंट आपको डालना चाहिए उसके साथ जिसमें ये 1000 हो जाए, अर्निंग 6% कॉम्पाउंडेड मंथली। और ये जो आपको अर्न करके देगा वो 6% इंटरेस्ट आपको देगा, लेकिन कंपाउंड मंथली होगा। अब यहाँ पर आपको 3 सवाल किया गया है कि हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1। कितना अमाउंट आपने एक्स्ट्रा डाला था 1000 बनाने के लिए? What was the maturity value of his time deposit on April 1, 2006? जब आपका April 1, 2006 में जब आपका ये 1 साल के आसपास करीब 1 साल नहीं 6 महीना 6 months टाइम डिपॉजिट था, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एक्चुअली कितना मिलेगा मैच्योरिटी पे? एंड हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वॉज अर्नड, कितना इंटरेस्ट आपने अभी तक इनकम मतलब अर्निंग किया? ये है 3 सवाल। ठीक है, इसमें आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, सॉल्यूशंस करते हैं इसका। तो क्वेश्चंस तो समझ में आ गया है, लेकिन सॉल्यूशंस कैसे करना है इसको थोड़ा सा माइन्यूटली देखना है। ठीक है,
तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि माइंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो माइंड मैप बना लीजिए। माइंड मैप क्या बता रहा है आपको? 1/4/2005, इंटरेस्ट रेट 6%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4 ना। हेलो, अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है तो मैं डिवाइड बाई 4 कर सकता हूँ ना। ऐसे है दादा। 1 ईयर इक्वल्स टू कितना क्वार्टर? 4 क्वार्टर। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 6% इंटरेस्ट क्वार्टरली, 4 क्वार्टर में आपको हर क्वार्टर में 6% करके मिलता है, तो 6% को 24% एनुअल मिल जाएगा आपको। ऐसा थोड़ी ना होगा, तब तो लोग बैंक में ही पैसा रखेगा, शेयर मार्केट भूल जाएगा। सही ना? अगर ऐसा हो जाता तो लोग बैंक में ही पैसा रख देता और शेयर मार्केट को हमेशा के लिए भूल जाता। बोले कौन इतना रिस्क उठाएगा, इतना दिमाग का मतलब दही बनाएगा और फिर इनकम करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। चार, हर क्वार्टर में 6%, साल में 24%, वो भी कंपाउंडिंग होगा, अरे मज़ा ही मज़ा। ऐसा नहीं होता है। तब ये इस तरह का परसेप्शन तो बिल्कुल ही ना रखे कोई भी। कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। जब भी आपको बोल दिया साल में 4 क्वार्टर होता है और आपका इंटरेस्ट जो है वो 6% ही रहेगा, इंटरेस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ इफेक्टिव रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% ही रहेगा, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। तो इसका माइंड में वैसा हो जाएगा 6/4। तो एक्चुअली कितना आ जाएगा अमाउंट, 6/4 करते? 3/2। नहीं, अगर इसको फ्रैक्शंस में करें तो 3/2 को 1.5 आ जाएगा क्या? देखो तो करके। है 1.5। दादा। हाँ 1.5 आ जाएगा। अच्छा, मैं कैलकुलेटर भी रेडी रखता हूँ बिकॉज बहुत काम होता है। 6/4, 1.5। 6/4 1.5। तो ये आपका हो गया 1.5%। अब ये 1.5% रेट है आपका। आपको तो बोला है कि भाई आप सामने की तरफ चलो, तो पीछे मोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कितना अमाउंट डाल रहे हैं आप? 800 ना। हेलो, ये देखिए ना, 800 रुपया लेके आप बैंक में पहुँचे। तो अगर आप 800 रुपया लेके बैंक में पहुँचे तो आप 800 रुपया आज यहाँ लेके बैंक में जमा कर दीजिए, डिपॉजिट टुडे। कितना दिन के लिए आपका अकाउंट, कितना दिन के लिए चल रहा था ये 800 लेके? ऑन October 1 2005 ही क्लोज द अकाउंट। तो आप अप्रैल 1 है, अप्रैल 1 से 1/4/2005 से 1/10/2005, एम आई राइट? डेट सही है ना? 1/4/2005 से 1 अक्टूबर 2005, इतना दिन तक एक्चुअली आपने अकाउंट को रखा। तो आप लोग हिसाब कर सकते हैं क्या कि 1 अप्रैल 2005 से 1 अक्टूबर 2005 में कितना टाइम है, कितना दिन, कितना महीना आता है इसके अंदर? 6 ये months। पूरा 6 मंथ्स है ना। अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पक्का पक्का 6 महीने का ड्यूरेशन है। 1 2 3 4 5 6, सितंबर ख़त्म होता है तो 6 हो जाता है, तो फिर अक्टूबर का स्टार्टिंग है, तो फिर वो 6 मंथ्स कंप्लीट। जैसे ही आपका 6 मंथ्स कंप्लीट होता है तो इसमें और एक दिलचस्प बात आता है, एक इंटरेस्टिंग। 6 महीने में कितना क्वार्टर है? 6 2। मंथ में क्वार्टर 2 है ना। तो 6 मंथ में 2 क्वार्टर है, तो मज़ा का बात क्या है कि हमारा इंटरेस्ट रेट तो क्वार्टरली अट्रैक्ट कर रहा है ना, क्वार्टरली मतलब यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो फिर आपके यहाँ पर 2 क्वार्टर हो जाएगा। तो अभी आप लोग इसका हिसाब तो कर लेंगे ना, अभी तो इसका हिसाब हो जाएगा कि आप एक्चुअली 800 रुपया लेके पहुँचे बैंक के पास, तो बैंक में आपका फ्यूचर वैल्यू कितना हो जाता है, 800 इंटू 1.5। अच्छा 1.5 तो आपका रेट है, 1.5 नहीं होगा, आई एम सॉरी, 1.5 डिवाइडेड बाई 100 ये होता है ना। मतलब 1.5% का मतलब क्या है, 1 टका डालने से कितना होगा। अगर इफ़ यू इन्वेस्ट 1 रुपीज़, इफ़ यू इन्वेस्ट 1 रुपीज़, देन हाउ मच यू विल गेट, इंटरेस्ट के साथ कितना मिलेगा आपको, प्रिंसिपल के साथ, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको होता है 0. 1.0
वेरी गुड, 1.015 ये आपको मिलेगा 1.015। तो 1 टका डालने से आपको 0.015 एक्स्ट्रा और मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1.015 होल टू द पावर कितना 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 होगा, होल टू द पावर में कितना जाएगा, पावर में कितना जाएगा रोशनी बोलो। ये प्रणय जी, ये फॉर्मूला फॉर्मूला ये है ना, फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + i ब्रैकेट में n। जी जी जी, यही फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं, हाँ, तो अमाउंट वन इंटू वन प्लस प्लस है। हाँ तो 800 तो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, हाँ, इनटू अच्छा 1 + वन 1 + प्लस इंटरेस्ट, 1 + इंटरेस्ट 0.015, 0.05, अच्छा 1.0, ठीक है। है ना। ये तो हाँ, मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला को दिमाग में रख ही नहीं रहे हैं। ठीक। फॉर्मूला दिमाग में रखने का क्या मतलब है, फॉर्मूला भूल सकते हैं, बट अगर चीज़ को हाँ समझ में आ जाए तो फिर फॉर्मूला याद रखने, फॉर्मूला कभी भी भूल सकते हैं हम लोग, क्योंकि फार्मूला का आदत डाल दे तो क्या हमेशा फार्मूला पॉकेट में लेके घूमेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो बस हाँ कॉन्सेप्ट समझना है कि 1.5% हमको मुझे मिलेगा, हमें 1.5% मिलेगा, तो 1.5 का मतलब 5% में तो 1.5 डिवाइडेड बाई 100, ये तो समझ में आ जाता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं 1 रुपया बिजनेस में डालूँ तो मुझे 0.015 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली +1 कर देंगे तो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है 1 एंड इंटरेस्ट अमाउंट इज 0.015। अल्टीमेटली वही कर रहे हैं 1 + 0.015, तो 1.015 आ गया। टू दी पावर कितना होगा यही मैं पूछ रहा हूँ। 2 হবে। 2 टू होगा ना, दो क्वार्टर, एग्जैक्टली। हाँ 2 क्वार्टर है। टू दी पावर मतलब नंबर ऑफ ईयर नहीं होता, ओके ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। टू दी पावर में जितना बार आपका कंपाउंड होता है वो आता है, तो यहाँ पर कंपाउंडिंग 2 बार होगा क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग है। ऐसा कभी ना समझे कि भाई साल कितना है, अरे साल हमेशा थोड़ी ना है कि हमेशा साल में होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। कितना बार कंपाउंड हो रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ लिखा जाता है कि ये जो मैंने वो बोला ना 6 महीना हो रहा है तो फिर 6 मंथ्स में कितना क्वार्टर आता है, क्यों कैलकुलेट किए, बिकॉज जरूरी था। तो 6 मंथ्स में 2 क्वार्टर, इसलिए 2 क्वार्टर ऐड कर दिए। तो 1.015 इक्वल टू द पावर 2 कितना हो रहा है बताइए ना। 824.18। 1.015 इंटू करके एक बार इक्वल देंगे, ठीक है। तो एक बार इक्वल दिया और जितना आया इसके साथ 800 को इंटू कर देंगे, तो 824.18 ये हो जाता है ना, 824.18 ये अमाउंट आ जाएगा 30 रुपीज़, ओके। तो बेसिकली 800 डाल के 6 महीने में 2 क्वार्टर में आपको इतना अमाउंट मिला, ओके। नाउ ये आपका क्वेश्चंस जो था उस क्वेश्चंस में अगर आप देखें, आपको पूछा गया है कि हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन October 1 एंड व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टाइम डिपॉजिट ऑन April 1 2006, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न। तो मजा का बात है कि एक भी आंसर अभी तक नहीं मिला, जो हमें पूछा गया है उसका एक भी चीज अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं कर पाए। सो एडिशनल अमाउंट invested on 1st of October, 1st अक्टूबर में कितना एडिशनल अमाउंट डालेंगे। पूछा गया है कि 6 मंथ्स टाइम डिपॉजिट जो आप बना रहे हैं ये 1000 का है। हेलो, ये जो 6 मंथ्स का टाइम डिपॉजिट आप करना चाहते हैं ना, ये आपका 1000 का है। तो अगर 6 मंथ्स टाइम डिपॉजिट इज 1000, तो फिर आपको कितना अमाउंट और ऐड करना चाहिए। 175.82। थैंक यू, वही होना चाहिए शायद। तो सो एडिशनल अमाउंट 1000 अक्टूबर में, सो एडिशनल अमाउंट 1000 माइनस 824.18 ना, तो हो जाएगा 175.82। क्लियर है ना, मतलब इतना एडिशनल अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1000 का वैल्यू बनाने के लिए।
क्लियर है ना? हेलो, क्लियर है कि नहीं है? बोलिए शंकर जी। हाँ क्लियर है। ओके, अब आपको नेक्स्ट पूछा गया था व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू एंड हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न्ड। तो इसका तो अभी फटाफट हो जाएगा। अब मैच्योरिटी वैल्यू के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो एफडी आप कर रहे हैं ना 1000 का, वो एफडी का एक्चुअली कितना आपको मिलेगा, एफडी का कितना मिलेगा, कितना साल का मिलेगा, वो एज पर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अगेन आप एक माइंड मैप बना लीजिए। 1 अक्टूबर को आप बेसिकली 1 अक्टूबर 2005 को आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू इन्वेस्ट 1000 रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर। क्वेश्चन देखिए, 6 मंथ्स टाइम डिपॉजिट फॉर 1000 अर्निंग 6% कॉम्पाउंडेड मंथली। कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, तो और आपको टाइम डिपॉजिट ऑन April 1, 2006 में सवाल पूछा है, तो 6 महीना हो जाता है। आप हिसाब कीजिए, अक्टूबर से अप्रैल कितना हो जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 1 2 3 4 5 6, अप्रैल के 1 मतलब बेसिकली ये तो काउंट होगा नहीं, तो अल्टीमेटली 6 मंथ्स ही हो रहा है। तो आपको पहुंचना है यहाँ से यहाँ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका कितना है? अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखिए, इस बार जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, इस बार जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंडेड क्या बोला? मंथली बोला ना? हेलो, कंपाउंडेड मंथली बोला। तो अगर कंपाउंडेड मंथली बोला तो 6% इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? नहीं, 6 12। साल में 12 महीने होता है ना? साल में 12 महीने होते हैं, तो पर मंथ के बेसिस में आपको मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट का जो रेट है वो अपनी जगह में एकदम फिक्स रहेगा। ठीक है, तो 6 / 6 नहीं, 6 महीने के लिए करेंगे उसका हिसाब अलग होगा, बट इंटरेस्ट रेट 12 महीने के हिसाब से ही चार्ज होगा, तो 6/12। तो एक्चुअली पर मंथ आपको 0.5% हो जाता है। देखिए, अगर आप 6/12 करते हैं तो आपको 0.5% हो जाता है आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मतलब इफेक्टिव इन द सेंस पर मंथ में आपको 0.5 मिलेगा, इफेक्टिव नहीं बोलेंगे इसको, पर मंथ 0.5। तो अगर पर मंथ आप 0.5% इंटरेस्ट डालेंगे, तो आपको पूछा गया है 1 अप्रैल 2006 जब होगा तो आपको कितना मिलेगा। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये तो 6 मंथ्स का है, ये जो टाइम पीरियड है ये 6 मंथ्स का है। अब 6 महीने में आपका 6 मंथ्स में आपका मंथली इंटरेस्ट कितना है? 6 बार। तो आपका मतलब देखने का तरीका कुछ ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू अमाउंट जो है आपका दैट इज 1000 इंटू 0.5/100। तो इसको 0.5/100 कीजिए, 0.5 डिवाइडेड बाई 100, 0.005, तो 1.005 मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होल टू द पावर 6, बिकॉज 6 बार 6 टाइम्स आपका इंटरेस्ट आएगा होल टू द पावर 6। तो कैलकुलेट करके देखिए तो कितना आ रहा है। 1.005 इंटू एक बार काउंट हो गया 2 3 4 5 6, जितना आया इंटू 1000, करीब 1030.38, 1030.38, ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना अमाउंट आपको फिक्स डिपॉजिट करके 6 महीने का एफडी करके आपको मिलेगा। बोलिए, दिस इज द फाइनेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट वगैरह होता है इसी तरह का होता है। अब इसमें 6 महीने की जगह 6 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, रेट अपने हिसाब से हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाया कि नहीं? बोलिए रोशनी, बॉल बुझा कैसे कि जाए नहीं? शंकर जी হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। ठीक है। क्लियर ना? फिर और एक क्वेश्चन बाकी है, और एक जो क्वेश्चन सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में आपको पूछा था, सवाल क्या था? सवाल था हाउ मच टोटल इंटरेस्ट वाज अर्न। आपने टोटल कितना इंटरेस्ट इनकम किया? कैसे निकालेंगे? टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना हो जाएगा? बोल रोशनी। टोटल इंटरेस्ट
अर्न कितना हो जाएगा? थर्टी 30? हाउ? अभी तक तुमने टोटल कितना इंटरेस्ट अर्न किया? पूरा एकदम जब से तुमने पैसा इन्वेस्ट किया तब से लेके 800 से शुरू किया था, अभी का हालत देखो, उसके हिसाब से बताओ कैसे निकालोगे कि अभी तक तुमने कितना इंटरेस्ट कमाया? टोटल कितना कमाया? 1030.38, ये टोटल इनकम हुआ ना। अब 1038 से आप 800 को माइनस करो जो आपने शुरू में इन्वेस्ट किया था, और बाद में तुमने 175.82 अपने घर से और एडिशन किया था, तो 1030.38 से 800 प्लस 175.82 दोनों को माइनस कर दो, देखो कुछ 54.56 के आसपास कुछ जवाब आएगा। अभी तक तुमने 54.56 इंटरेस्ट में अर्न किया। बोलो, क्लियर है? है दादा। शंकर जी क्लियर है ना? कितना इंटरेस्ट मैंने कमाया तो बड़ा आसान तरीके से हो सकता है। 1030.38 मैंने अभी तक टोटल कमाया, 800 मैंने इन्वेस्ट किया था, फिर बाद में एडिशनल 175.82 इन्वेस्ट किया था, तो अल्टीमेटली ये टोटल अमाउंट मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और ये मेरा मैच्योर अमाउंट है। तो मैच्योरिटी अमाउंट से अगर आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर दो तो बीच वाला आंसर क्या होगा? इंटरेस्ट ही तो होगा। बस यही है तरीका। ये सब चीज़ों को हम लोग अपने पॉलिसी के केस में, म्यूचुअल फंड्स के केस में, अपने एनालिसिस के लिए सोच सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमें बोला जाता है कि भाई हमने इतना कमाया उतना कमाया, हम लोग खुद आराम से बैठ के सोच सकते हैं कि भाई हमने एक्चुअली कितना कमाया, कितना एक्चुअली इंटरेस्ट अर्न किया। प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरा है, वो तो मुझे मिलेगा, बट एक्चुअली कितना मेरा इनकम हुआ है, मतलब मिलेगा मतलब मिलना चाहिए, प्रिंसिपल तो मेरा है वो तो मिलना चाहिए, बट अर्निंग कितना हुआ उसका हिसाब हम लोग इस तरह से, ये एक तरीका है, ऐसे बहुत सारा तरीका हो सकता है, बट दिस इज दी वन ऑफ द वे जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितना मिल रहा है या समथिंग लाइक दैट। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन था प्रलय जी, वो 7th बोलिए। क्वेश्चन था, 7th B। 7B का? अच्छा देखें क्या क्वेश्चन था। Suppose Adit has borrowed on 3 years loan of this 10,000 at 9%. 7B, दिस वन। हाँ, Adit सपोज has अदित, borrowed. हाँ हाँ, Adit has borrowed a 3-year loan of rupees 10,000 at a 9% from his employer to buy a motorcycle. If his employer requires 3 equal end of year repayments, then calculate the annual installments. ये थोड़ा अलग तरीका है, मैं इसको बाद में डील करूँगा, ठीक है? ये तरीका मैं बाद में डील करूँगा, अभी मैं पूरा एक बार कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? फिर मैं ये ठीक तरीका मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि नहीं तो अभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। इस तरह का कुछ सम्स करेंगे, उसके बाद अगर हो नहीं होगा तो फिर मैं इसको डील करूँगा। ओके अच्छा आगे चर्चा करना है, आगे चर्चा करना है। ये तो हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया था कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। अच्छा मैं ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी जो आपने बताया, ये भी मैं डील कर लूँगा अगर उसमें होगा तो। अच्छा फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, वो एन्युइटी का जो हायर लेवल डिस्कशंस वाला पार्ट था उसमें आ जाते हैं। हाँ, हायर लेवल डिस्कशंस वाला जो पार्ट था उसमें पहुंच जाते हैं, ताकि लास्ट दिन का कन्फ्यूजन्स भी दूर हो जाए और हम लोग कुछ क्वेश्चंस का भी जवाब ढूंढ पाए। ठीक है, इसीलिए मैं वो वाला क्वेश्चंस होमवर्क पे नहीं बोला था, दे के रखा हूँ, बाद में डील करना है।
ओके, ये क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चन दिख रहा है ना? हेलो, क्वेश्चन तो जरूर दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है। बोलते हैं कि ये बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट, ए बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड मंथली, ए बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड मंथली, 18% but compounded monthly. What amount needs to be deposited today to withdraw? What amount need to be deposited today to withdraw? First case, case 1, 20,000 at the end of every month for 3 years. Case 2, 50,000 end of every quarter for 5 years. Case 3, 1 lakh at the end of every 6 months for 10 years. Case 4, 80,000 at the end of every 2 year for 24 years. तो 4 तरह का सवाल आपके सामने खड़ा कर दिया। तो एक एक करके केस को निभाते हैं और वो हायर लेवल डिस्कशंस के साथ मैच भी कर लेते हैं। अच्छा, तो पहले बात, फर्स्ट थिंग कि वो जो हायर लेवल डिस्कशंस मैंने स्टार्ट किया था उसमें 3 केस था, वो मैंने आप लोगों को लिखा के रखा हूँ, ठीक है? वो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस मैंने लास्ट क्लास में किया था। फिर से एक बार मैं उसको निकाल लेता हूँ, 1 मिनट। कल वाला क्लास था, कंपाउंड इंटरेस्ट, 23 फरवरी। ये तो अभी चल रहा है 22 मे बी दिस वन। यस, इसमें मैंने आप लोगों को कल ये वाला लिखाया था, ये मैंने आपको लिखाया था। क्वेश्चंस क्या था कि एन्युइटी किसी के सामने झुकता नहीं है। इफ 200 इज एवरी 6 मंथ्स, यू कैनॉट स्टार्ट एज्यूमिंग 400 एवरी ईयर और 100 एवरी क्वार्टर। यू हैव टू यूज इंटरेस्ट इन द सम एज इंटरेस्ट रेट फॉर एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अब हर 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है, तो जैसे कि अगर इंटरेस्ट रेट 16% बोला है तो आप 6 महीने के लिए 16% कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन दैट केस अगर हाफ ईयरली बोला यहाँ पर, तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला था, तो आराम से आप 16 डिवाइडेड बाई 2 करके 8% कर सकते हो। बट इन द सेकेंड केस में इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बोल दिया था, मतलब आपका जो कंपाउंड होता है वो एनुअली होता है। अगर कंपाउंड एनुअली है लेकिन हमारा एप्लीकेशन जो है वो तो हाफ ईयरली होगा, तो अगर एप्लीकेशन हाफ ईयरली होगा तो फिर आपको यहाँ पर ये जो हाफ ईयरली मतलब हाफ मंथ आपका एक्चुअली मतलब 6 महीना आपका एक्चुअली इसका कंपाउंडिंग होगा, बिकॉज 6 महीने में इंटरेस्ट चार्ज करके आपको 200 उठाना पड़ेगा। तो दैट्स वाई 1.16 हाफ ईयरली करके आप इफेक्टिव रेट जो निकाले दैट इज 7.7। मतलब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि हम लोग ये चीज़ कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग करते वक्त भी देखा था कि अगर आपका इंटरेस्ट साल में 2 बार चार्ज होता है तो आपका रेट एक्चुअली ज़्यादा होता है। जैसे इस केस में देखिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोला तो आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट जब भी कंपाउंडेड एनुअली बोला मतलब साल में एक ही बार आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता है तो आपका इफेक्टिव रेट जो है वो कम हो गया, 7.7 हो गया। जहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट तो 16% ही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बट 16% के हिसाब से ये एक तरह का प्रोपोर्शनेट हो जा रहा है कि अगर साल भर का 16% है तो 6 महीना में अगर मैं 200 उठाने जा रहा हूँ तो एक्चुअली इफेक्टिवली मेरा 7.7% हो जाएगा, बिकॉज ये चेंज नहीं हो सकता। ये जो 1.16 है ये अपने जगह में है, ये पूरा साल भर तो यूज़ नहीं हो रहा है ना, तो क्योंकि ये पूरा साल भर यूज़ नहीं होगा तो हाफ मंथ के लिए यूज़ होगा, मतलब हाफ ईयर के लिए यूज़ होगा, तो हाफ ईयर के लिए टू दी पावर हाफ -1 करते मेरा 7.7 ही आएगा। सिमिलरली जब इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है, दिस इज बेटर कंडीशंस। बेटर कंडीशन ना मतलब ये अच्छा है कि मुझे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम टाइम मेरा कंपाउंडिंग होगा। तो 16/4 करेंगे तो 4% करके पर क्वार्टर का होगा, तो पर क्वार्टर का 4% करके होगा बिकॉज ये कंपाउंडेड क्वार्टरली हो रहा है। तो 1.04 होल टू दी पावर कितना क्वार्टर है, 6 महीने में कितना क्वार्टर, 6 मंथ्स इक्वल्स टू 2 क्वार्टर ना। तो अगर 6 महीने में 2 क्वार्टर है तो अगर इसलिए मैंने 2 बार यहाँ पर सर पे लगाया, मतलब पावर पे 2 बार दिया और -1, तो इफेक्टिव रेट आपका देखिए 8.16 हो रहा है 6 महीने में। तो अल्टीमेटली मतलब सवाल बहुत सिंपल है
कि पूरा साल भर का 16% है, आपका पैसा 6 महीना ही मार्केट में चल रहा है, तो फिर क्या ऐसा तो नहीं ना कि 6 महीना चल रहा है फिर भी 16% मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बात को समझिए, मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। एनुअल इंटरेस्ट अगर आपका बोला है 16% और आपका जो मनी है वो कंपाउंड होता है, मतलब 16% इंटरेस्ट एनुअली बोला है, लेकिन आप तो 6 मंथ्स में ही 200 विड्रॉल करोगे, तो क्या आप इसके ऊपर 16% तो नहीं लगा सकते, बिकॉज 6 महीने में ही तो आपका ये हो जाएगा, विड्रॉल हो जाएगा, तो फिर एनुअली तो अमाउंट चार्ज ही नहीं होना चाहिए। साल भर पैसा मार्केट में रहेगा तो फिर इफेक्टिवली कितना होगा, 16% ही चार्ज होगा, बट उसका इफेक्टिव हो जाएगा 1.16 होल टू द पावर 6 मंथ्स के लिए हाफ -1, बिकॉज प्रिंसिपल अमाउंट को हटा देंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली मेरा कितना 6 मंथ्स के लिए हो रहा है। लेकिन यही चीज़ जब आप ये एनुअल बेसिस में, बिकॉज ये कंपाउंड एनुअली था, ये कंपाउंड एनुअली था, कंपाउंड एनुअल, जब आप कंपाउंड हाफ ईयरली कर रहे थे, जब आप कंपाउंड सेम थिंग, जब ये चीज़ अब कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा था, मतलब वो प्रोविजंस में ही है, मतलब जो क्वेश्चंस का मतलब सिस्टम जो है हाफ ईयरली बेसिस का, मेरा 16% रेट का पूरा ओवरऑल है ही, 16% मेरा इंटरेस्ट है, बट ये सेमी एनुअली चार्ज होगा। इट्स अ गुड थिंग, मतलब इन्वेस्ट जो कर रहा है उसके लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई सेमी एनुअली चार्ज होगा, मतलब ऑटोमेटिकली हम इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और 8% मेरा रेट हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली मैं 8% रेट में ही उसको चार्ज कर देंगे, 8% रेट में ही मैं उसको चार्ज करेंगे, मतलब मेरा इफेक्टिव रेट 8% ही हो जाएगा, मतलब बिकॉज इस 6 महीने का मेरा हिसाब है और मैं सेमी एनुअली मेरा चार्ज हो रहा है, तो सिंपल है 16% रेट को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यही चीज़ जब क्वार्टरली होगा, यही चीज़ जब क्वार्टरली होता है, तो यहाँ पर बोला कि 16% रेट है बट यहाँ पर मेरा क्वार्टर चार्ज होगा, तो क्वार्टर में क्या हो रहा है, ये 16% है डिवाइडेड बाई इसको 4 करेंगे, बिकॉज क्वार्टर मेरा 4 में होता है, तो मतलब पर क्वार्टर में 4%, पर क्वार्टर में 4%, और जैसे ही पर क्वार्टर में 4% आ रहा है तो हमारा अमाउंट कितना है 1.04, मतलब 1.04 क्यों, 4% डिवाइडेड बाई 100, 4 डिवाइडेड बाई 100, 1.04। अब 6 मंथ्स में कितना क्वार्टर, 6 मंथ्स पे कितना क्वार्टर, 2 क्वार्टर, ये ऐसा अभी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया, तो 1.04 होल टू द पावर 2 -1, अब करके देखिए 8.16% ही आएगा, मतलब 16% तो है, बट ये 16% अपने जगह से हिलेगा नहीं, वो 16% ही है, बट उसका इफेक्टिव प्रोपोर्शनेट अमाउंट 6 मंथ्स के लिए जितना होता है उतना ही आपको चार्ज मिलेगा, उतना ही आपको इंटरेस्ट के लिए कैलकुलेशंस होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर सवाल ये है कि जैसे कि स्टार्टिंग में ही मुझे शंकर जी पूछ रहा था बिफोर स्टार्टिंग द क्लास कि हाफ ईयरली के लिए तो 8% समझ में आ गया, और 6 महीने में 8% क्यों चार्ज हो रहा है, इट्स ओके, इट्स वेरी मतलब नॉर्मल इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बट जब एनुअल इंटरेस्ट है 16% इज माई एनुअल इंटरेस्ट, लेकिन चार मतलब मेरा पैसा जो है मार्केट में 6 महीना रह रहा है, तो वो मेरा इसमें हिलेगा नहीं, मतलब उसको मैं हाफ ईयरली नहीं कर सकता, 6 महीना इंटरेस्ट चार्ज है, मतलब उसको हाफ ईयरली इस तरह का सेमी एनुअली इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते, इंटरेस्ट मेरा एनुअली चार्ज होगा, तो इसका हिसाब हो जाएगा 1.16 टू द पावर हाफ -1, तो इसका रेट आ जाएगा 7.7। बात को समझिए दोनों का, पैसा 6 मंथ्स का मतलब पैसा 6 मंथ्स में विड्रॉ होगा और इंटरेस्ट सेमी एनुअली चार्ज होगा, दोनों अलग चीज है। जब इंटरेस्ट सेमी एनुअली बोलेगा तभी इंटरेस्ट को मैं हटा मतलब डिवाइड कर सकता हूँ, जब इंटरेस्ट एनुअल बोलेगा तब इंटरेस्ट को मैं कैसे डिवाइड करूँ किसी चीज से, बात समझ में आ रहा है, किसी के सामने झुकेगा नहीं का मतलब इसको डिवाइड क्यों करूं, क्योंकि डिवाइड करने के लिए बोला ही नहीं है, वो एनुअली चार्ज होगा, तो अगर एनुअल चार्ज होगा तो ऐसे ही चार्ज होगा। कुछ बात समझ में आ रहा है, बोलिए ना थोड़ा सा। है दादा। शंकर जी डाउट क्लियर हो रहा है कि अभी भी कुछ डाउट है, बोलिए। नहीं, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। है ना, मतलब यहाँ पर वो किसी के सामने झुकेगा नहीं का मतलब एकदम सिंपल है कि यहाँ पर तो वो सेमी एनुअली बोला तो इसको डिवाइड कर दिया, बट इसमें किसके सामने डिवाइड करेंगे, चार्ज मेरा 6 महीने के लिए होगा तो 6 महीने के लिए होगा, हाफ ईयर के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी मेरे को बोला था क्वार्टरली चार्ज होगा तो डिवाइड कर दिया, अगर मंथली बोलता तो डिवाइडेड बाई 12 कर देते, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर एनुअल बोला है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, दैट इज द एटीट्यूड ऑफ एनुइटी।
झुकेगा नहीं वो। अब कुछ सम्स करते हैं ना, ये जो सम्स है ये कुछ उसी एटीट्यूड का सम्स है। ये जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, बैंक पेज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% कंपाउंडेड मंथली, व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड विद टुडे टू विदड्रॉ। अच्छा सम्स है, बड़ा दिमाग को खाने वाला है, बट अगर आप समझ जाइए, मतलब एक बार दिमाग में अगर आ गया ना कॉन्सेप्ट, तो गलती नहीं होगा। लेकिन बहुत केस में मैंने देखा कि प्रॉब्लम होता है, बट आई होप कि इस बार होगा नहीं। चलिए देखते हैं कि कितना जवाब सही होता है सबका। ओके, तो ठीक है, केस 1। तो हमारा जो केस 1 है, तो केस 1 में हमें कितना बोला है, लाइन बना लेते हैं। हाँ, मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, बोला है कि इंटरेस्ट रेट 18% है ना, 18% रेट बोला है क्वेश्चन में, 18% कंपाउंडेड मंथली। अगर 18% कंपाउंडेड मंथली है तो क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाई 12 करना चाहिए, बिकॉज 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो 12 डिवाइडेड बाई 12, तो 18 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो रेट कितना आ रहा है मेरा, पर मंथ कितना, 1.5% मंथली। हाँ, मंथली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर मंथ। पर मंथ या मंथली का मतलब सेम ही होता है। अब सवाल है कि आप यहाँ पर 0 ईयर में हो, ठीक है, आप यहाँ पर 0 ईयर में हो, आपके सामने सवाल क्या है, 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ विदड्रॉ करोगे आप विदड्रॉ करोगे 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 ईयर्स। आज डिपॉजिट कितना करना है, व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड टुडे। तो 20,000 3 साल, हर एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 3 ईयर्स, मतलब हर मंथ के एंड पे 20,000 उठाना है, हर मंथ के एंड पे 20,000 उठाना है, 3 साल तक ऐसे करना है। 18% करके कंपाउंडेड मंथली इंटरेस्ट है। सवाल कर रहे हैं आज कितना डिपॉजिट करें, सवाल कर रहा है आज कितना डिपॉजिट करें। तो 0 ईयर में हम खड़े हैं। ओके, 0 1 2 3, कितना दिन तक चलेगा, टाइम्स कितना दिन तक होगा, कितना नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग पैसा का हिसाब लगाएंगे इंटरेस्ट के लिए। 3 साल में कितना मंथ आता है, मंथली इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो 3 इयर्स में कितना मंथ आएगा, 36। तो आपका इंटरेस्ट 36 मंथ का चार्ज होगा ना, मतलब 36 मंथ्स, मतलब 36 टाइम्स आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा 1.5 करके। तो बेसिकली डॉट 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 36, दिस इज योर, इतना टाइम आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। सिंपल बात है, सिंपल बात है, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया गया। अब बात है कि कितना करके उठाएंगे आप हर मंथ के एंड पे, ठीक है, तो 36 बार, मतलब 36 महीना, 36 मंथ्स, तो हर मंथ के एंड पे आपको कितना चाहिए, 20K करके, 20,000 20,000 20,000, इस तरह से अप टू यहाँ पर 20,000, 20,000 करके आपको चाहिए। कैलकुलेट क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू, इस 20,000 का आज का वैल्यू बता दो, इस 20,000 का आज का वैल्यू बता दो, थर्ड बार के थर्ड मंथ से पहले का जो 20,000 का उसका वैल्यू बता दो, ये आपको पूछा है। तो आपको ये जो हर बार आप 20,000 करके लोगे और उस हर एक बार का 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ, यही आपसे पूछा गया है। क्योंकि आपका मेन जो सवाल है दैट इज डिपॉजिट कितना करोगे, हाउ मच। 18% रेट है, 12 डिवाइडेड बाई 12 क्यों, बिकॉज मंथली इंटरेस्ट पे करने का वादा किया है। तो आपको ये तो हम लोगों ने कल ही क्वेश्चंस किया ना, PVAF, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युइटी फैक्टर। अब एन्युइटी का सम्स कैसे पता चला रोशनी, हाउ दिस इज एक्चुअली एन्युइटी सम्स, कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, विड्रॉल लिखा, विथड्रॉल लेखा, इसीलिए मंथली विड्रॉल है ना, मतलब ईएमआई टाइप का है। हाँ, EMI टाइप का 20,000 सिमिलर अमाउंट है, सिमिलर काइंड ऑफ अमाउंट है, सिमिलर अमाउंट हर महीने में चले जा रहा है, मतलब मोनोटोनस टाइप का, पीरियडिकल, सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, दिस इज द कैरेक्टर ऑफ एनुइटी। तो PVAF ब्रैकेट दे दीजिए 1.5% कॉमा 36, इतना बार का आपका हिसाब लगाना है।
तो इसका मतलब तो अभी समझ गए होंगे कि 1.5% रेट में 36 का एन्युइटी फैक्टर निकालिए। 1.5% रेट में 36 बार का एन्युइटी फैक्टर कितना होगा? थोड़ा कसरत करना है कैलकुलेटर में। 1.5 डिवाइड एक बार इक्वल से लेगा नहीं, फिर सेकंड इक्वल में आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब ऐसे 36 बार करना है आपको। इक्वल m प्लस, याद है ना कल वाला तरीका? तो एक बार इक्वल तो मार दिए, प्लस m प्लस, ठीक है। फिर इक्वल m प्लस 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। एटलास 36 आया। अब मैं रिकॉल करूंगा इसको। अरे कुछ आया नहीं। आप लोग देखिए तो कितना आ रहा है? 27.6606 आएगा। 27.6606। मेरा कहीं कुछ तो टाइपिंग में कुछ एरर हुआ होगा बीच में, कुछ मेमोरी इंसर्ट हो गया था शायद। आप लोगों का हो जाएगा। नहीं आया क्या? हेलो, इसको मल्टीप्लाई करना होगा ना 20,000 से। हाँ 27.6606 आ गया। 40 ये দাদা तो ভুল হয়ে গেছিল 1.999 समथिंग आ रहा है। 1.5 होगा, ठीक है। फिर হ্যাঁ দাদা আমারও 1.5 1.99 আসছে ওরকম 1.5 डिवाइडेड बाई 100। 0.015 हो गया ना। हाँ 0.015 प्लस 1.015 अब डिवाइड करना है इक्वल, ठीक है। अब ऐसे ये जो आया इसके साथ इक्वल m प्लस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोग हाथ से कर रहे हो ना, हाथ वाला कैलकुलेटर में जल्दी होगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, দাদা 21। हाँ 27.66 आ गया ना 27.66। आप लोगों का आ जाएगा तो फिर मैं छोड़ दूंगा। शंकर जी एक बार ट्राई कीजिए। एक्चुअली मैं ये लैपटॉप वाला मतलब मोबाइल कंप्यूटर वाला मैं कर रहा हूँ। इट्स थोड़ा माउस से जाना पड़ता है, टाइम टेकिंग है, बट ये हो जाएगा। 27.6606 ऐसा कुछ आएगा। देखिए ना एक बार करके। হ্যাঁ एक এটা गल एक गलती हम लोगों ने कर लिया था स्टार्टिंग में, 1.5 को तोड़ रहा था। नहीं, 1.5 डिवाइडेड बाई 100 तो करना है ना। मतलब 1 टका डालने से 1 टका 0.15 प्लस 1 करना है, तो 1.015 को हम लोगों को एक्चुअली करना है। ये गलती हो गया था। 1.5 तो मेरा मंथली इंटरेस्ट है, तो इसको डिवाइडेड बाई 100 करना है, तो फिर 1 टका डालने से 1 टका 0.15 आएगा। उसको 36 बार का उसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी हाँ फैक्टर करना। 1.015 को करना है। हाँ वो गलती मैंने कर दिया था स्टार्टिंग में, इसीलिए वो क्या क्या सब आ गया था। দাদা অ্যান্সার 553212 Exactly. Present value equals to 20,000 into 27.6606.
तो आपका आंसर आ जाएगा 553213। 1 2 আসছে 1 2 के बाद 5 है देख। ठीक है, ডাইরেক্ট वो 1 2 আছে ठीक है, वो फ्रैक्शंस का डिफरेंस है, इट्स नॉट अ बिग इशू। 55,000 सॉरी 5,53,213। शंकर जी 27.6606 आ गया आपका। हाँ आ गया 27.66। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बस इतना ही चाहिए था। समझ में आया कि आज आपको कितना अमाउंट डालना है, तो जाके आप उठा सकते हो। तो बेसिकली आपको आज 5,53,000 कितना बोले रोशनी? 213 213 5,53,213 अगर आज आप डिपॉजिट करते हो, अगर बैंक आपको 18% करके पर मंथ के इंटरेस्ट पे करता है, तो इफेक्टिवली पर मंथ 1.5% रेट में अगर आप हर मंथ के एंड पे 20,000 करके उठाना चाहते हो, ऐसे 36 महीना आप ऐसा करना चाहते हो, तो आज आपको करीब 5,53,213 रुपया जमा करना पड़ेगा। सेम चीज़ अगर ये क्वार्टरली होगा तो फिर क्वार्टर बेसिस में हो जाएगा, अगर ये मंथली हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली में हो जाएगा, अगर ये मंथली होगा तो मंथली बेसिस में हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। केस 1 क्लियर है कि नहीं है ये मुझे बताइएगा। হ্যাঁ দাদা हाँ क्लियर है केस 1। थैंक यू। अब आगे जाएंगे केस 2 पे। केस 2, 50,000 at the end of every quarter, 50,000 at the end of every quarter for 5 years। सेम टू सेम क्राइटेरिया है, बस 50,000 आपको उठाना है, हर क्वार्टर के एंड में 5 साल तक करना है। चलिए ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। केस 2, केस 2 अगेन मैं थोड़ा सा माइंड मैप 0 1 2 3। अच्छा कितना दिन तक चलेंगे? 5 इयर्स। 5 साल में कितना क्वार्टर आता है? 5 साल में 20। कितना क्वार्टर आ जाएगा? 4 करके 20। तो एक्चुअली आपको 20 क्वार्टर तक आपको ये करना है। 20 क्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर क्वार्टर में कितना करके विड्रॉल करेंगे? 50 के 50 के 50 के 50,000 करके। ओके, तो 50 के 50 के 50 के, यहाँ पर भी 50 के, इसका भी 50 के। तो अगर आप हर क्वार्टर के एंड पे 50 के करके विड्रॉल करना चाहते हो, बहुत बढ़िया। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, 20 क्वार्टर, ठीक है, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको पूछा गया है कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल के बताओ आज आपको कितना डिपॉजिट करना है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस चेंज क्या हो गया? क्वार्टर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब जैसे ही क्वार्टर कॉन्सेप्ट हो गया, आप इंटरेस्ट कितना होगा बता सकते हैं? इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? ডিভাইডেড বাই 4 मतलब वो क्या 1.5 ही हो जाएगा? वो तो 1.5 ही रहेगा ना, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है ना वो तो। हाँ कंपाउंडेड मंथली है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि अगर कंपाउंडेड मंथली है 1.5, अगर कंपाउंडेड मंथली है तो फिर क्वार्टर बेसिस में आपका इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे हो जाएगा? दैट इज द इंटरेस्टिंग एरिया कि अगर आपको मंथली 1.5 करके मिलता है तो फिर क्वार्टर में आपको कितना करके मिलेगा, ये कैसे पता करेंगे? ইনটু 4 করতে হবে 4 तो होगा, 4 नहीं होगा, सॉरी। एक एक क्वार्टर कितना दिन का होता है? एक एक क्वार्टर कितना दिन का होता है? 4 মান্থই कितना তো दिन का একটা है, कितना
सॉरी कितना कितने महीने महीने का? का? 3 4 महीने का। एक क्वार्टर इक्वल्स टू 3 months। 3 मंथ। रोशनी, 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ। साल में 4 क्वार्टर, तभी तो ओ 12 हाँ बाई हाँ 3 करते हैं तो 4 क्वार्टर होता है। मिस्टेक ना करना। अब इसमें इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 1.0 1.015 1.015 होल टू द पावर 3 माइनस 1। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए तो आपका मंथली क्या है? 1.5 है। अब 1.5 को 1.5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, ठीक है? ये आपका एक्चुअली पर मंथ के बेसिस में हो रहा है ना? ये 1.015 आपका पर मंथ के बेसिस में हो रहा था। 1 टका डालने से 1 टका 015 पैसा 1.015 हो रहा था ना। 1 टका डालने से 1 टका 015 पैसा पर मंथ बेसिस में हो रहा था आपका। तो इसको क्या कर दिए कि अगर एक मंथ में 1.015 मेरा एक्चुअल आ रहा है तो 3 मंथ में कितना आएगा? हेलो, दादा -1 करना होगा। अरे प्रिंसिपल को लेस नहीं करेगा तो इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? 1 इज व्हाट? 1 इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। टोटल से प्रिंसिपल को लेस करोगे तभी ना पता चलेगा इंटरेस्ट कितना है। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो है रोशनी 1.5 मंथली है ना, तो 1.5% मंथली चार्ज करेंगे, ठीक है? वही तो कर रहे हैं। तो 1.5 को जब मंथली चार्ज कर रहे हैं हम लोग, हिसाब क्या लगा रहे हैं? 1.5 डिवाइडेड बाई 100 है ना, प्लस 1। दैट मीन्स अगर मुझे 1.5% पर मंथ का आता है तो फिर एक्चुअली मुझे पर मंथ कितना करके मिल रहा है? 1 रुपी। व्हेन वी इन्वेस्ट 1 रुपी देन वी विल गेट बैक 1.015 पैसा। तो 1.015 पैसा अगर मुझे 1 मंथ का मिलता है तो फिर मुझे 3 महीने का कितना मिलेगा? इंटू 1 2, टोटल ये हो जाएगा। एंड इससे आप माइनस कर दो 1 को, तो जैसे आप -1 कर दिए फिर आप इसको इंटू कर दो 100 के साथ, मतलब इसको परसेंटेज में लाना है। तो एक्चुअली आप 4.57% आपका क्वार्टर इंटरेस्ट हो जाएगा। 4.57% आपका क्वार्टर इंटरेस्ट हो जाएगा। कन्वर्जन्स करना पड़ेगा। 18% इंटरेस्ट है आपका मंथली करके, जब आप कंपाउंडेड मंथली है, इट्स ओके, वही तो हो रहा है। कंपाउंडेड मंथली को जब आप क्वार्टरली ट्रांसफर करोगे तो आपका पर क्वार्टर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4.57%। वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। एन्युटी किसी के सामने झुकेगा नहीं, वो अपने हिसाब से ही चलेगा। वो मंथली ही कंपाउंड होगा, बट जब क्वार्टर होगा तो फिर क्वार्टर में कितना होगा? 4.57। कुछ समझ में आया कि नहीं? হ্যাঁ দাদা বুঝেছি। शंकर जी बोलिए। हाँ आ गया सर। ठीक है, तो अभी ये 50 के जो भी है, अभी इसको सिंपल हमारा जो तरीका है उसी तरीका में डाल देंगे और कैलकुलेटर का खेल है। कैलकुलेटर हाथ में लीजिए। PVAF 4.57 क्वार्टर बेसिस में आपका चार्ज हो रहा है, कितना? 20,000 के लिए, ठीक है? तो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट। ओ सॉरी 20,000, सॉरी नॉट 20 टाइम्स। हाँ, क्वार्टर आपका 5 साल है ना, तो 5 साल में 20 क्वार्टर आता है, तो 20 क्वार्टर के लिए 20 टाइम्स दिस क्वार्टर इक्वल्स टू टाइम्स। ओके, मैं गलती से 20,000 बोल दिया। 20 क्वार्टर मतलब 20 बार के लिए। तो बताइए तो कितना एन्युटी फैक्टर आपका आ रहा है? 0.0457। एन्युटी फैक्टर? नहीं, ये तो PVAF आ रहा है। हाँ, PVAF आपको कैलकुलेट करना है, मतलब जो भी इसका PVAF हाँ आपको कैलकुलेट करना है, मतलब हाँ हाँ। 4.57 डिवाइडेड बाई 100, 100। 0.0457 प्लस 1। इसका मतलब पर क्वार्टर में 1 टका डालने से 1 टका 0.0457 एक्स्ट्रा और मिलता है आपको। अब इसको डिवाइड करना है इक्वल्स, ठीक है,
m प्लस इक्वल्स m प्लस, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात, दादा आठ, हाँ, फैक्टरটা কি 9, 12.929 10, 11, एक सेकेंड, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, मेमोरी रिकॉल करेंगे। मेरा फिर से नहीं आया, पता नहीं मेरा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो मेमोरी में आई थिंक बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, बट रोशनी ने सही बताया 12.929। हाँ, आप दोनों का आंसर सही 12.929 आया। मेरा यहाँ पर कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ हो रहा है आज। 12.9293। पता नहीं, कभी कभी ये कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर भी झमेला करता है। ये देखिए ना, मैं गलती से ना इतना सारा मेमोरी में रह गया, इसको हटाया नहीं, ये हमेशा कर लेना चाहिए। ठीक है, 12.9293। ये तो आप लोगों को आ गया ये कॉन्सेप्ट, इसमें और कोई गड़बड़ नहीं होगा, थोड़ा शांति से करना है। ठीक है, 12.9293। तो ये 12.9293 हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ठीक है, अब एग्जाम जिनको देना है, एग्जाम सिचुएशंस में बता रहा हूँ, एग्जाम के केस में आप ये फैक्टर अगर आपको दे दिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिया तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, कॉमर्शियली यूज करना है। सीए इंटर में भी, सीएमए इंटर में भी एंड सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में भी आपको इसी तरह से ही करना है। ठीक है, इवन सीए फाउंडेशंस में भी पूछता है तो वहाँ पर भी। तो अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा 12.9293। तो फिर दादा इसको अमाउंटটা 646470 प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 50K इंटू, हाँ जो सही बोला है, 12.9293 646465 यही आ रहा है ना। 646469 69.5 তার মানে তোমার 70 646470। 4669.5 তার মানে 70 ओके ओके, हाँ 646470। ठीक है, ठीक है, मतलब 6,46,470। मतलब इफ यू डिपोजिट 6,46,000, सॉरी 6,46,470 इफ यू डिपोजिट टुडे, देन आपको इस तरह से 50,000 करके एवरी क्वार्टर के एंड पे विड्रॉल करने के मिलेगा 18% रेट में, मंथली कंपाउंडिंग में, क्वार्टर बेसिस में। 18% रेट मंथली इंटरेस्ट कंपाउंडिंग में, क्वार्टर बेसिस में आपको ये अमाउंट मिलेगा। नाउ केस 3, आपको विड्रॉल करना है 1 लाख एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स फॉर 10 साल। हर 6 महीने के एंड पे आपको 1 लाख विड्रॉल करना है 10 साल के लिए। हो जाएगा ना अभी? आई थिंक अब तो पकड़ आ गया होगा। केस 3 फटाफट बनाइए प्रोफर्मा। 0, 1, 2, 3। अच्छा, 10 इयर्स तक जाना है। 10 इयर्स में हाफ ईयरली बोला तो साल में 2 बार, तो कितना बार करेंगे विड्रॉल? 20 टाइम्स ना। बस ये हिसाब रखिएगा हाँ, कि कितना बार आपका कंपाउंडिंग होगा, वो थोड़ा आपको हिसाब रखना है। तो 20 टाइम्स। इंटरेस्ट क्या करेंगे? वही 1.015 तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया मंथली बेसिस में, है ना? तो पावर 6 कर 1.015 पावर 6 कर देंगे। थैंक यू, पावर 6 कर देंगे बिकॉज 6 महीने आपका हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ्स -1। थैंक यू। तो आपका इफेक्टिव रेट कितना आ जा रहा है इसमें? 9.34% होगा। थोड़ा देख लीजिए एक बार, करके देख लीजिएगा। हाँ, 1.015 टू द पावर 6 मतलब इंटू करके 5 बार इक्वल मारिए और -1 करके इंटू 100 कर दीजिए, आपका 9.34 आ जाएगा। फिर आपको PVAF करना है। PVAF 9.34% कॉमा 20 टाइम्स के लिए, 20 टाइम्स के लिए आपका क्या हो जाएगा? 1 लाख अमाउंट आप आज इन्वेस्ट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपका हो जाएगा 8.9116। एक बार प्लीज चेक कर लीजिए बिकॉज आप लोगों को হ্যাঁ आता চলে है। এসেছে দাদা
8.9116 ठीक है, 8.9116। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। 8.9116 एंड फिर इसको 891160 891160। वेरी गुड। मतलब 8,91,160 डिपॉजिट करना होगा। 8,91,160। इफ यू डिपॉजिट दिस अमाउंट टुडे 18% रेट में, मंथली कंपाउंडिंग में, हाफ ईयरली बेसिस में आप इस तरह से विथड्रॉल कर सकते हो 1 लाख करके। दिस इज दिस सिनेरियो, दिस इज दिस सिनेरियो। मैं यहाँ पर 1 लाख लिखना भूल गया था। ओके तो कितना भी आगे जाइए, प्रेजेंट में तो आने का तरीका है। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई आवर सेल्फ कि प्रेजेंट में हम कहाँ खड़े हैं या फिर प्रेजेंट में हमें क्या करना है। कितना भी बड़ा, कितना भी घुमा फिरा के पूछ ले, बट दिस इज पॉसिबल टू कैलकुलेट। ओके नेक्स्ट case 4 and the last case of this sum. 80,000 at the end of every 2 years. 80,000 at the end of 2 years for 24 years. 24 साल के लिए आप 80,000 करके हर 2 साल के एंड पे उठाना चाहते हैं। रेट अगर 18% है, कंपाउंडेड मंथली है, तो क्या होगा? तो फिर 0 1 2 3 क्या करे, कितना बोला है? 24 ईयर्स। 24 ईयर्स पैसा उठाएंगे हर 2 साल में एक बार। एवरी 2 ईयर्स में एक बार पैसा उठाएंगे। 2 ईयर्स एंड के मतलब 2 साल में एक बार। तो 24 साल में कितना बार पैसा उठाएंगे? 12 बार। थैंक यू। 24 ईयर टोटल है एंड विथड्रॉल होगा 12 टाइम्स। विथड्रॉल होगा 2 ईयर एंड पे जाके, 2 ईयर एंड पे जाके। तो फिर 24 साल में दो साल छोड़ छोड़ के उठाना है तो 12 बार उठाएंगे, 12 टाइम्स। थैंक यू। तो फिर 12 बार करना है, कितना करके? अमाउंट 80 के करके ना, 80,000 80,000 80,000 80,000 ऐसा करके 12 टाइम्स हम लोग विथड्रॉ करेंगे। करना है आज का वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा इंटरेस्ट का बात क्या हो जाएगा? 1.015 मंथली बेसिस में तो चार्ज होगा ही, बिकॉज ये तो इस सम्स का कॉन्सेप्ट ही है। होल टू दी पावर क्या कर लेंगे? 24 होल टू दी पावर साल में 2 बार। 24। 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार। 2 साल में एक बार। तो फिर टू दी पावर क्या? हाँ टू दी पावर 24 24 क्यों करेंगे? 2 साल में एक बार। हाँ विथड्रॉल होगा 12 टाइम्स। विथड्रॉल होगा 12 टाइम्स। क्वेश्चन देखिए, 2 साल में एंड ऑफ एवरी 2 ईयर्स फॉर 24 ईयर्स। ऐसा होगा 24 साल तक, होगा 12 बार। विथड्रॉल करेंगे 12 बार। पर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कैसे होगा? 12 হবে। शंकर जी सही तो बोले हैं, 24 बार 24 ही होगा। क्योंकि कभी ऐसा कभी नहीं होता कि 2 साल में इंटरेस्ट चार्ज होता है। मतलब 24 मतलब 2 ईयर्स में इंटरेस्ट चार्ज ऐसा नहीं होता। अगर एनुअल भी है तो फिर वो 24 साल तक ही होगा, हर साल का होगा, एवरी ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा। और वही यहाँ पर भी हो रहा है, एवरी ईयर का ही इंटरेस्ट चार्ज होता है। 2 ईयर्स का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, कभी भी कहीं पर भी नहीं सुनेंगे। एनुअली होता है ये कॉन्सेप्ट। तो 24 बारी होगा और -1 होगा, तो इफेक्टिव रेट आपका क्या हो जाएगा? देखिए तो एक बार इसको करके 42.95% हो जाएगा। 42.95%।
एक बार देख लीजिए चेक करके, और ऐसा अगर है तो फिर आपका PVAF, आपका जो PVAF का कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा 42 पॉइंट, 42.95। यस वही आएगा, कॉमा 12, और प्रेजेंट वैल्यू आपका हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा 80,000 इंटू इंटू, ये फैक्टर थोड़ा निकालना है, 42.95 कॉमा 12, 12 साल का, 12 बार का, 12 साल नहीं 12 टाइम्स का 42.95 करके 95% का, मतलब इसका हिसाब ऐसा हो जाएगा 42.95%। ओके ठीक है, आई एम सॉरी, 40 वही होगा दादा 42.9। फैक्टर की 2.2963। वेरी गुड, 2.2963 मैंने 0.4295 प्लस 1, 1.4295, इसको दो बार डिवाइड करना है, फिर इक्वल, फिर ये इक्वल एम प्लस ऐसा 12 बार आपको करना है तो आपको मिल जाएगा, ऐसा 12 टाइम्स करेंगे, इक्वल एम प्लस इक्वल एम प्लस इक्वल एम आंसर प्लस। था 183705। वेरी गुड, 2.2963 ये हो जाएगा फैक्टर, ये हो जाएगा फैक्टर, और आंसर हो जाएगा आपका 183, कत बोल ली 705। 705, 1,83,705, यही है ना? हाँ, 1,83,705, 705। हाँ यही अमाउंट है, 1,83,705। अगर आप ऐसे डिपॉजिट करते हैं, जो भी इस क्वेश्चंस का बेस है उसके बेसिस में आप इस तरह से विड्रॉल कर सकते हैं। आई थिंक एनुइटी काफ़ी ज़्यादा समझ में आने लगा अभी धीरे धीरे, और ये हायर लेवल डिस्कशंस का भी जो कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा लिख के छोड़ा था या आधा अधूरा छोड़ा था, आई थिंक वो काफ़ी अभी समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि थोड़ा बाद में शायद रिवाइज भी करना पड़ सकता है किसी किसी को, बट आई थिंक क्लियर है। यस ना रोशनी, क्लियर है ना? है दादा। अच्छा संकट जी आगे बढ़े फिर, क्लियर है ना? हाँ बढ़िया। ओके अच्छा, कुछ होमवर्क तो मैं आप लोगों को करने के लिए दूंगा। एक काम करते हैं, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी में बात कर लेते हैं, ठीक है? मतलब इतनी देर तक हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर पे, अब बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर पे। मतलब हमेशा ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम लोग आज कितना डाले तो फिर बाद में कितना करके विड्रॉल कर पाए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज इतना करके डालते जाए तो फ्यूचर में कितना मिलेगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है ना? तो देखिए क्वेश्चंस लिखिए, हेडिंग कर लीजिए फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी, फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी, फैक्टर मत बोलिए। मतलब ये एक्चुअली प्रैक्टिस में क्या होता है, फैक्टर नहीं बोलता, बोलता है फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी। अगर फैक्टर कभी मिल जाए तो ठीक है, पर दिस इज टेक्निकली यूज नहीं होता, ठीक है? जैसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर को यूज किया जाता है, बट फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर उतना यूज नहीं होता, बट फिर भी अगर कहीं मिल जाए तो ठीक है। यहाँ पर थोड़ा फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोगों को। तो एग्जाम्पल कैसा है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि इफ यू deposit 500 at the end of, if you deposit 500 at the end of each year, at the end of each year for 5 year, for 5 year, what will be, what will be the, what will be the accumulated, what will be the accumulated, what will be the accumulated amount at the
end of 5 year, at the end of 5 year, if इंटरेस्ट, मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख दिया, ओके, इफ इंटरेस्ट रेट इज 12% पर एनम या पर ईयर, जो भी आप बोलो। क्वेश्चंस क्लियर है ना? अगर आप 500 रुपया हर साल के एंड पे जमा करते हो किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस वगैरह में या LIC में, जहाँ भी हो, 500 at the end of each year for 5 year, what will be the accumulated amount at the end of 5 year अगर इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम है? मतलब ये एनुइटी है, कैसे पता चलेगा? आप हर साल एवरी ईयर आप सिमिलर अमाउंट जमा कर रहे हो, है ना? 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हर साल के एंड पे 500 500 500 500 500 करके जा रहे हो, या फिर हर मंथ के एंड पे 500 500 500 करके जा रहे हो। कितना साल तक? 5 साल तक। हमारे क्वेश्चंस में बोला हर साल के एंड पे, तो हम लोग साल के एंड के हिसाब से करेंगे। अगर मंथली बोलता तो मंथली हिसाब से कर लेते, लेकिन सबसे पहले ना इसका बेसिक सवाल को सॉल्व करते हैं। मतलब अगर किसी भी तरह का फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला यूज ना करे कोई, ठीक है, बचपन वाला कॉन्सेप्ट में यूज करे, तो फिर कैसे होगा? मतलब इसका कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड कर ले। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर 0 ईयर, करेंटली आप यहाँ हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है। 5 साल तक हमें चलना है, 5 साल तक हमें चलना है, और हम हर साल के एंड पे, तो 0 में तो कुछ नहीं होगा, साल के एंड पे 500 500 500 500 करके जमा करेंगे, ओके। इंटरेस्ट भी बोल के रखा हमें 12% पर एनम के बेसिस पे। अब अगर ऐसा है तो इसका हिसाब क्या हो जाएगा? हमें क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं? हमें बोला जा रहा है कि भाई ये बताओ कि 5 साल के अंत पे, 5 ईयर के एंड पे आपको कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका जो पैसा है, जो आप फर्स्ट ईयर के एंड पे डाला था, वो करीब 4 साल मार्केट में अपना पैसा को रोल करा रहा है। ये भी करीब सेकेंड ईयर के एंड पे कर रहे हो तो 3 साल, थर्ड ईयर के एंड पे कर रहे हो तो 2 साल, 4 साल के एंड पे कर रहे हो तो 5 साल, 1 साल रोल हो रहा है। और जो 5 ईयर के एंड पे कर रहे हो इसका कोई रोलिंग नहीं हो रहा है। हाँ, 5 ईयर के एंड पे जो पैसा आप जमा कर रहे हो इसका रोलिंग होगा? हेलो, जो पैसा आप 5 ईयर के एंड पे डाल रहे हो क्या उसका रोलिंग होगा? मतलब उसका इंटरेस्ट आपको मिलेगा? शंकर जी, नहीं नहीं, वो तो रोलिंग नहीं हो रहा ना। वो तो रोलिंग नहीं हो रहा है। रोशनी, समझ आ रहा है ना बात? है दादा। ओके, तो नाउ हिसाब क्या है? 500 इंटू कितना? इंटरेस्ट 1.12% ना, मतलब 1 टका डालो, 1 टका 12 पैसा उठाओ, तो 500 इंटू 1.12 हिसाब करो कितना हो रहा है। 500 इंटू 1.12 होल टू दी पावर, ये इसमें कितना साल का पैसा चल रहा है? 2 साल इसके लिए। हाँ, जो 3 साल के एंड पे लगा उसका 2 साल, जो 2 साल के एंड पे लगाया था उस पर 1.12 होल टू दी पावर 3, 3 साल का मार्केट में पैसा, और जो अमाउंट आप स्टार्टिंग में डाले थे उसमें 500 इंटू 1.12 होल टू दी पावर 4, ऐसा करके आपका पैसा मार्केट में राउंड मतलब रोल हो रहा है। और ये 500 जो है ये स्टार्टिंग में 500, तो इसका 500, इसका करके देखो 560 आएगा। नहीं आता बोलो, अगर नहीं आए तो बताना, क्योंकि ये कैलकुलेशंस कैसे होगा मैंने इसका हिसाब पहले बहुत बार बता चुके हैं, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। मैं 1.12 इस तरह से हो जाता है, 1.12 इंटू कीजिए, इक्वल मारिए, इंटू 500 कर दीजिए, 627। 2 साल के एंड का वैल्यू, 2 साल के एंड का वैल्यू हो जाएगा 627.2। 3 साल के एंड का वैल्यू भी निकाल लीजिए। रोशनी थोड़ा हेल्प कर, कितना हो रहा है? 702। 702.46, और इसका 1.12 इंटू एक बार, तो फिर एक बार काउंट किया, 2 3 76.76।
इंटू 500 786.76 थैंक यू 786.76 ओके ना। तो जितना सारा अमाउंट हुआ सबको टोटल कीजिए, सारा का सारा अमाउंट का टोटल होगा कितना हो रहा है मुझे थोड़ा बताइएगा। $500 प्लस 560 प्लस 627.2 प्लस 702.46 प्लस 786.76 हाउ मच? रोशनी बता। शंकर जी किए कैलकुलेट क्या? कर रहा हूँ। ओके ठीक है नहीं, कीजिए। उसको जो 3 सिंपल कंसोलिडेट जो आप बता रहे थे ना, कंसोलिडेट में कैसे करना है? मतलब 1.12 टू द पावर 4 हाँ इसको, इंटू 500। हाँ एकदम सिंपल हो जाएगा ये 1.12 एक बार इंटू कीजिए कैलकुलेटर में, एक बार इंटू एक बार दबाने इंटू से इंटू करेंगे, काउंट 3 हो। बार इज इक्वल टू करेंगे। हाँ अगर अगर टू दी पावर 4 है तो 3 बार इक्वल मारिए, 1 2 3 ठीक है, तो 4 हो गया और इंटू 500 करेंगे तो आपका टू दी पावर 4 आ गया 786.76 দাদা 786.76। ठीक है ना। টোটাল টোটাল হচ্ছে 1332.76। मार खाएगा तो पूरा पागल हो गया है। अरे ये सब टोटल करने से 1 कैसे आएगा? 500 500 ही तो 1000 हो रहा है। $500 प्लस 560 यहीं पर तो 1000, फिर 627 702 সরি 786 সরি 3176.22। 3176.22 फ्रैक्शन में इधर उधर हो सकता है कि मतलब कौन कितना घर पॉइंट के बाद ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट अप्रोक्स तो यही आएगा 3176.22। ये आ जाए तो शंकर जी मुझे बताइएगा। नहीं, मैंने तो वो डायरेक्टली कर लिया ना। ये 3176 आ गया आपका? 1.12 बोलिए। इसको प्लस वन करना है ना, 560 प्लस 627 प्लस 702 प्लस हाँ 786। हाँ 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 हाँ, इसको इसको 3176 आ प्लस। गया। ठीक है ये तो मैनुअली हुआ, इसका इसमें हम लोग किसी भी तरह का फैक्टर या फिर किसी भी तरह का फॉर्मूला कुछ यूज़ नहीं किया, सिर्फ मैनुअल जो भी कैलकुलेशंस कोई भी अगर करना चाहे एनीवन, एक छोटा सा बच्चा जो क्लास 5 6 में भी पढ़ता है जिनको रेशियो इवन क्लासिकल तो केजी स्कूल में भी सिखाया जाता है, तो फिर वो भी कर सकते हैं। ये मैनुअल सिस्टम है जो बच्चा लोग भी करते हैं, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग इसको किस तरह से यूज़ करें, इसका फैक्टराइजेशन नॉर्मली नहीं हो सकता। अब चाहे तो करके देख सकते हैं बट इसमें फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, अब चाहो तो फैक्टर कभी ट्राई कर सकते हो अपने दिमाग को मेहनत कराने के लिए। तो इसका सबसे बेहतर है कि आप फार्मूला यूज़ कर लो। इस केस में मैं नॉर्मली बहुत जितना कम हो सकता है फार्मूला बताता हूँ एफएम में। मतलब जो लोग एफएम का प्योर एफएम की किताब अगर कोई भी देखेगा ना, कोई भी इंस्टीट्यूट का, सिर्फ फार्मूला भरा पड़ा रहता है। कोशिश है यही है कि भाई फार्मूला जितना हो सके कम किया जाए। तो हाउएवर henceforth we will do it directly, we will do it directly with the help of formula। अब फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का फॉर्मूला सिंपल है, आपको एकदम दिमाग खराब नहीं करेगा। ए बाई आई थर्ड ब्रैकेट में 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 थर्ड ब्रैकेट क्लोज। मतलब थर्ड ब्रैकेट बोलो या सेकंड ब्रैकेट जो पसंद है आपको। ए बाई आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1। अब इसको ऐसे करने से आपका वो जो आंसर हम लोगों ने अभी निकाले थे उसी को अगर हम लोग जस्ट पुट करें, आपका अमाउंट कितना है 500
इंटरेस्ट कितना है आपका 0.12, 12% है ना, तो 12% को 0.12 करेंगे, इंटरेस्ट से ही सिर्फ चाहिए, ब्रैकेट में 1 प्लस 0.12 मतलब 1.12, सिमिलर जैसे 12% को तोड़ना है तो 1.12 होल टू द पावर n मतलब 5 साल माइनस 1 मतलब आप बेसिकली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको लेस कर रहे हो। वही चीज़ बड़ा सिंपल भी हो रहा है, 500 डिवाइडेड बाई 0.12 करने से कितना आ जाएगा? 4166.67। 500 डिवाइडेड बाई, एक मिनट में अभी देख लेता हूँ, बाई 0.12, 4167 कर दो। 4167, हाँ ये ज़्यादा सही रहेगा, 4167। अब इसमें 1.12 होल टू द पावर 5 माइनस 1, 1.12 होल टू द पावर 5 माइनस 1, इसको कीजिए 1.12 इंटू 1 2 3 4 5 होल टू द पावर 5 माइनस 1, 0.7623 आएगा क्या? हाँ 0.7624। 0.7623 के साथ वो जो बताया क्या 4167 ना, 4167 इंटू 4167, 3176.67 आ गया ना? हाँ 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 दादा। रोशनी मुझे थोड़ा ये वाला अमाउंट बताना, ये 1.1 होल द पावर 5 माइनस 1, 0.76234। 0.76234, तो ये आ गया 3176.67 समथिंग, और जो हम लोगों ने मैनुअली भी किया था उसका भी वही आया 3176, फ्रैक्शन का थोड़ा इधर उधर है बट आंसर सेम आया है। तो ये फॉर्मूला भी देखिए रटने वाला कुछ नहीं है, यहाँ पर भी बेसिकली जो अमाउंट है उसको इंटरेस्ट से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, ये तो हम लोग फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू में भी करके आ रहे थे, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी यूज़ किए, ये आ गया और आपका इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बस एक दो फार्मूला कभी ज़रूरत पड़े तो यूज़ करना है फ्यूचर वैल्यू में, अदरवाइज आप नॉर्मल भी मैनुअली भी कर सकते हैं अगर टाइम है किसी के पास, तो टाइम नहीं है तो थोड़ा सा फार्मूला का हेल्प कभी ज़रूरत पड़ सकता है। अच्छा, एक नोट लिख लीजिए, what if we have annuity due that is, मतलब ड्यू मतलब अगर आप बिगिनिंग में ही पैसा विड्रॉल कर लोगे तो फ्यूचर वैल्यू में, व्हाट इफ वी हैव एन्युटी ड्यू दैट इज 500 is 500 is 500 is deposited at the beginning of each year, at the beginning of each year for 5 year। आप शुरू से ही अगर पैसा जमा करना चालू कर दिए साल के, तो इसमें खेल क्या होगा? अगर मैं इसका माइंड मैप आपके सामने रेडी कर लूँ, 0 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर से 500 आपका चालू हो जाता है, 500 500 500 500 500 एंड 500। आप मैनुअल चेकअप कर सकते हो बट मैं इसको मैनुअली चेकअप नहीं करूँगा, अभी मैं फार्मूला यूज़ कर लूँगा। बट मैनुअल जब इसको आप मंथली सॉरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से पैसा जमा करना चालू करते हो ना, तो फिर आपका हिसाब फार्मूला भी थोड़ा अलग हो जाएगा, बिकॉज उसमें 1 साल का इंटरेस्ट ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस भी करना पड़ता है फार्मूला में। तो इसमें हमें चाहिए फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि हम लोग हर साल के स्टार्टिंग में 500 500 500 जमा कर रहे हैं और हमें कितना मिलेगा। तो इसी चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को यूज़ कर ले, अच्छा उससे पहले एक चीज़ लिख लीजिए, एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी, कंपेयर टू ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब जिसमें वो
स्टार्टिंग में ड्यू नहीं होता। ऑर्डिनरी एन्युइटी ड्यू 12% extra 1 period interest earned। मतलब नॉर्मल एन्युइटी से फ्यूचर वैल्यू के केस में ये एक महीने का एक पीरियड, महीना हो या साल हो, एक पीरियड का इंटरेस्ट ज़्यादा इनकम करते हैं। हेंस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, याद रखिएगा। हाँ, जब भी बिगिनिंग हो जाए आपका हिसाब थोड़ा अलग हो जाता है। दैट इज फॉर्मूला कुछ ऐसा देखने में लगेगा, a बाई आई, वो तो कॉन्सेप्ट सेम है, ये भी सेम है, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, दिस इज ऑल्सो सेम, सारा का सारा एकदम जैसे ये वाला फॉर्मूला था, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, यहाँ तक तो पूरा सेम है अप टू दिस। बट इसके बाद इसके केस में क्योंकि एक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है ना, तो 1 प्लस आई हो जाएगा। सिंपल ना, एक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है तो एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इनटू हो जाएगा। बात समझ में आ गया? हेलो, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? हाँ, मतलब इसको भी रटने का जरूरत नहीं है, अगर थोड़ा याद रखा जाए तो फिर समझ के भी याद रखा जा सकता है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला है तो फिर मगअप कर ले, मतलब जैसे स्टूडेंट करते हैं नॉर्मली, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फार्मूला रट लेते हैं, तो रट के नहीं होता, फार्मूला भी समझना होता है, तभी वो भी याद रहता है। अच्छा, a बाई आई, तो 500 हमारा अमाउंट है, इंटरेस्ट इज माई 0.12, 12% ही है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में ही सॉल्व कर लेंगे, 1 प्लस 0.12 होल टू द पावर 5 है, माइनस 1 कर लीजिए एंड इनटू कर लीजिए 1.12। सॉल्व करके बताइए ना कितना हो रहा है रोशनी, कितना आ रहा है आंसर? कितना? 500 बाई 12, पहले आप ब्रैकेट का काम कर लीजिए, या फिर इसको भी आप तोड़ के रख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 500 बाई 0.12, फिर 1.12 होल टू द पावर 5 माइनस 1 इंटू 1.12। पहले ये वाला एरिया पहले कवर कर लीजिए। 1.12 होल टू द पावर 5, 1.12, दादा हाँ बोलो बोलो, आंसर की इंटू, 355 हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, मैं इसी का वेट कर रहा था, थैंक यू। 355.7, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो आंसर इज 3557। पॉइंट कितना बोला? 3557.879। 0.879, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3558, तो प्रॉपर है, अप्रॉक्स 3558 अप्रॉक्स। बैंक भी राउंड कर देता है, ऐसा फ्रैक्शंस में वो लोग भी रखता नहीं है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया ना कि जब बिगिनिंग में करेंगे एक्स्ट्रा 1 पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज वाई 1 प्लस आई, मतलब ये 1 प्लस आई इसीलिए ऐड होता है। तो ये भी मगअप करने का ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है कि भाई एक्स्ट्रा पीरियड के लिए 1 प्लस आई 1.12 इंटू कर देंगे। तो चलिए ये तो हो गया, एक एग्जाम्पल लिखिएगा प्लीज़। what amount should be deposited today? what amount should be, अमाउंट का ऐसा हालत क्यों हो गया, amount, what amount should be deposited today? आज कितना अमाउंट डिपॉजिट करे at the end of each year? what amount should deposited, I'm sorry, deposited at the end of each year, at the end of each year,
What amount should be deposited at the end of each year for 10 year? For 10 year. To get rupees 1 lakh at the end of 10th year. At the end of 10th year. At the end of 10th year. Interest rate is 11% per annum. Interest rate is 11% per annum. क्या होगा? सवाल क्या समझ में आ गया? आपको पूछा गया है कि आज कितना अमाउंट जमा करेंगे 10 साल के लिए, हर साल कितना कितना करके अमाउंट जमा करे ताकि 10 साल के एंड में हमें 1 लाख मिले, अगर मुझे पता है कि इंटरेस्ट रेट 11% होगा। शंकर जी, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? प्रश्न हाँ, समझ में आ गया। मिसिंग क्या? मिसिंग है कि अमाउंट मिसिंग है? मतलब एन्युटी का जो अमाउंट है वही मिसिंग है यहाँ पर। तो अगर एन्युटी अमाउंट मिसिंग है तो फिर आप देखिए 0। आपका क्या, आप ये माइंड मैप बना लीजिएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। 1 2 3 10 साल तक ना, तो 10 ईयर्स तक आप माइंड मैप बना लीजिए। अब पूछा तो क्या है कि भाई हमें क्या चाहिए, इंटरेस्ट भी पता है हमें 11% करके, ये भी हमें नहीं, हमें क्या नहीं पता, हमें ये पता है, हमें क्या क्या पता है वो पहले लिख लीजिए। पहले हमें पता है कि 10 साल के एंड पे 1 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए 10 साल के एंड पे। अब ये एनुइटी है, कैसे पता चलेगा? आपको क्वेश्चंस में ही बोल के रखा कि हर साल के एंड पे कितना कितना करके डालने से 1 लाख मिलेगा, तो एनुइटी का सम्स है। तो ये जो अमाउंट है इसको एक्स मान लीजिए। साल फर्स्ट ईयर के एंड पे एक्स डालेंगे, सेकंड ईयर के एंड पे एक्स डालेंगे, थर्ड ईयर के एंड पे एक्स डालेंगे, इस तरह से आप चलते जाएंगे 10 साल तक। 1 लाख मिलेगा ये पता है, बट यहाँ कितना डालेंगे ये नहीं पता। सही ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है दादा। तो हमें ये पता है, फ्यूचर वैल्यू पता है हमें, फ्यूचर वैल्यू पता है हमें। तो बेसिकली ये फ्यूचर से प्रेजेंट में आने का एक, हाँ, ए निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। एग्जैक्टली वी नीड ए बाई आई होल टू द पावर 1 प्लस आई होल टू द पावर n। ओके, एंड ऑफ द ईयर है तो एनुइटी ड्यू नहीं है। हाँ, एंड में बोला है, तो अगर एनुइटी ड्यू नहीं है मतलब ऐसा नहीं कि 0 में x बैठा देंगे, 0 में नहीं है क्योंकि ईयर एंड में है। ध्यान में रखिएगा फॉर्मूला को। -1, ओके, -1 इसका वैल्यू बोल के रखा है 1 लाख। सही है कि नहीं है? इसी का वैल्यू तो 1 लाख है। रोशनी क्लियर है कि नहीं है? इसका वैल्यू ही तो 1 लाख है ना, तो फिर इसको सॉल्व कर लो ना, हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग a को x माने हैं, x इक्वल्स टू एक्चुअली a। सॉल्व करो, x निकल जाएगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह बड़ा करके करता हूँ, मेरे हाथ पेज नहीं है। a बाई आई इक्वल्स टू a बाई आई। अच्छा, a को हम लोगों ने क्या माना, x माना, तो x बाई आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 1 लाख। x बाई 0.11, i is 11%, तो 0.11 इंटू 1 प्लस 1.11, मतलब i is 1.11, तो 1.11 होल टू द पावर n कितना है, 10 साल ना, 10 डिवाइडेड -1 इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक ना? सो এটার ফ্যাক্টরটা দাদা 1.839420। फैक्टर क्यों आएगा, ये तो डायरेक्ट x का वैल्यू आ जाएगा। মানে মানে ওই তোমার 1.11 হোল টু দি পাওয়ার 10। হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। x डिवाइडेड बाई 0.11, इसका कितना बोले, 1.839420।
कुछ तो गड़बड़ है। -1 कर, 1.1 1.11, ठीक है, 1.11 होल टू द पावर 10 चाहिए, तो इंटू करके क्या हो गया, क्या क्या बीच बीच में आ जाता है रे भाई, 1.12 कहाँ से आ गया यहाँ पर? 5980 आया क्या? अरे हाँ 5980, दिस इज द राइट आंसर। मतलब 1.11 होल टू द पावर 10 का वैल्यू कितना आ रहा है, इंटू, ये मेरे यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, समझ नहीं आ रहा है। हिस्ट्री तो मैं सब कुछ, मेमोरी में क्या है, ओ দাদা ইনটু করে তো 9 বার করতে হবে ইজ ইকুয়াল টু। हाँ हाँ हाँ, 1.1 इंटू करके क्या हो रहा है आज, पता नहीं कैलकुलेटर में कुछ सेटिंग गड़बड़ा गया है। ओके ठीक है, आप लोगों का आ गया तो मैं समझ सकता हूँ। ए रोशनी देख, तेरा कहाँ गड़बड़ हो रहा है देख, 1.11 होल टू दी पावर 10 कर, -1 कर, 1.11 करके তাই তো করেছি 1.839420 আসছে। -1 1.8394 আসবে, তারপরে হ্যাঁ 1 লাখ ইনটু 0.11 মাল্টিপ্লাই করে হ্যাঁ তো ঠিকই তো এটাকে বলছি। 1.8394 থেকে ডিভাইড করতে হবে। 1.8394, ओके -1, हाँ तो ठीक ही तो किया है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि गलत है, तो करके बता ना इसको। তুমি তো 11,000 বলছো डिवाइडेड বলেছে। बाय हाँ 1.8394 आएगा। एक्स इंटू ये रख, और ये 0.11 को इधर हटा दे, मतलब 1 लाख के साथ इस 0.1 को लगा के इसको इक्वल के इस पर लेके आ जा और इसको इधर रख ले, तो अल्टीमेटली एक्स का वैल्यू आ जाएगा कुछ ऐसा, ऐसा कुछ आएगा देख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 16.7220, तो हो जाएगा 5980, ऐसा ही कुछ आया क्या शंकर जी? हाँ मैंने क्या किया, 16.7 1 लाख को हाँ 0.11 से मल्टीप्लाई कर दिया जी, डिवाइडेड बाय 1.8394। हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, अल्टीमेटली ये 5980 आएगा। ये जो आपने ऊपर लिखा है ना 1.8394 -1, ये 2.8394 -1 होगा, तो ये आ जाएगा टू, 1.8394। হ্যাঁ দাদা তাই বলেছে। अच्छा अच्छा, सॉरी, अरे मेरा कैलकुलेटर यहाँ काम नहीं कर रहा है इसलिए गलत हो जा रहा है मेरे से। ठीक है, ये हो जाएगा 2.8394 8394 -1, यही है ना? हम्म। ओके ठीक है, तो आई थिंक ये आंसर तो आ गया। ठीक है, तो 5980 करके आपको एक्चुअली 5980 करके आपको एक्चुअली यहाँ पर डालना है, मतलब 5980 करके हर महीना, हर ईयर एंड में आपको डालना है। अगर ऐसा करके आप डालते जाओ, और अगर इंटरेस्ट 11% है तो आप 1 लाख आप उठा सकते हो 10 साल के बाद। तो ये भी एक फ्यूचर वैल्यू एन्युटी का एक अच्छा सम्स था। आई थिंक क्लैरिटी आ रहा है। क्लैरिटी है ना? হ্যাঁ দাদা। ओके ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ, आप उसको घर पे ट्राई कीजिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक लास्ट पार्ट है, उसमें कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ देख के स्टॉक को चूज करना चाहिए नहीं चाहिए, उसका भी एक एरिया है, रेसिडुअल्स बोल के। ऐसे ये सारा का सारा आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में सोच सकते हैं, बट वहाँ पर मेरे कुछ कॉन्सेप्ट है, रेसिडुअल्स, परपिचुइटी, परपिचुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स बनते हैं, शेयर्स के भी इस कैलकुलेशंस होता है, इसका हिसाब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का एक नोट्स भी है, वो भी मैं लिखा दूंगा। तो मुझे टाइम वैल्यू मनी में और कुछ नहीं बताना है एक्चुअली, और जो भी मैं होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ उसको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आज तो मेरा क्लास इतना ही है, कोई सवाल है तो कर लीजिए, और अदरवाइज ठीक है। तो इसका पीडीएफ भेज देंगे आप, किस चीज़ का पीडीएफ? ये जो आप बता रहे थे ना कुछ सम्स हैं होमवर्क जी के। जी हाँ हाँ हाँ, सम्स का होमवर्क पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। ठीक ठीक है, हाँ है, ओके। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। ओके गुड नाइट, बाय। রাখছি দাদা, গুড নাইট। ओके, टाटा टाटा रोशनी।
টাটা। टाटा टाटा।